यार जब भी मेरे जैसा बंदा थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो वहाँ मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा जाता है। इसकी वजह से ज़िंदगी जो है ना वो डार्क हुई पड़ी है। आप साहब मैं आपको बता रहा हूँ, अजीरन हो गई है ज़िंदगी। बाज़ औक़ात लूज़र्स, स्लगिश, सुस्त रवि के मारे, यू हैव डन नथिंग इन योर एफ लाइफ। तो इसका क्या मतलब, जो जॉब करने वाला बंदा है उसने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया यार। 25 साल हमने पढ़ के उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके हम नौकरी पे लगे हैं एंड वी हैव अडॉप्टेड अ सेक्रेड प्रोफेशन। तो उसके बाद जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हमें यही चीज़ें सुनने को मिलती हैं, बेटा ज़िंदगी बेकार कर बैठे हो तुम, अगर बिजनेस नहीं किया, अगर बिजनेस नहीं किया, अगर फाइवर पे नहीं हो, अगर वर्क पे नहीं हो, अगर कैनवा नहीं जानते, हाँ अगर अमेज़न के वर्चुअल असिस्टेंट नहीं हो तो तुम बंदे किस चीज़ के हो? अमेज़न आर्बिट्राज का नाम नहीं सुना? ये क्या चीज़ चल क्या रहा है ये? असल में आप सब बात यह है कि हर बंदा अपना चूरन बेच रहा है और हर बंदा लोगों को वैसा ही बनाना चाहता है जैसा वो खुद है। देखिए आप जैसा सब वो बात खुद मैंने समझता कोई है। इधर उधर की बात करनी है दिल से। मैंने यार मैं तो बड़ा परेशान हूँ आजकल। नहीं होता है ऐसा। मैंने पिछले दिनों अब्दुर्रहमान कदीर भाई का आर्टिकल पढ़ा ना वो फेसबुक पे, मैंने खुद बड़ा अच्छा फील किया। और उससे पहले यही सोचता था यार जॉब कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है, बिज़नेस करें, ये करें, वो करें। मतलब कि इस तरह की चीज़ों से आप जो काम कर रहे हैं वो भी आप इत्मीनान के साथ कर नहीं पाते। बिल्कुल, जो चीज़ हमारे पास है वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट और हमें अगली चीज़ की तरफ अब जो है देखना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि यार अगर एक बंदा बिजनेसमैन है तो ठीक है, आप किसी को कहते हैं कि यार बिज़नेस करो, वो एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, ज़िंदगी में जो बंदा भी जिस काबिल है उसको वो करना चाहिए। लेकिन जो जॉबियन बनते हैं, जॉब होल्डर बनते हैं, उनको इस तरह से टारगेट करना कि तुमने ज़िंदगी में किया ही कुछ नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि उन बंदों की ना अपनी खाम ख्याली है। ठीक है, उनकी मेंटल अप्रोच इतनी है। क्योंकि दुनिया में हम देखें कि कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ लोग जॉब्स नहीं करते, या जो जॉब करने वाले हैं वो भूखे मर गए हैं, उनके पास कुछ है नहीं है, या वो अपना घर नहीं चला पा रहे, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन बात सिर्फ वहीं आ जाती है कि यहाँ जो है ना बिज़नेस करने का मतलब ये है कि हमसे सीखो आके। ठीक है, हमसे सीखो, हमें पैसे दो, हमारी बनाई हुई चीज़ें लो। लेकिन आप साहब देखें ना, अगर देखा जाए तो आप आज़ाद भी तो नहीं है ना। अगर एक बंदा है वो रेडी पे दाल चावल बेचता है तो वो अगर महीने का 40, 50, 60 हज़ार रुपये बना लेता है, और एक जॉब वाला बंदा जो 1 लाख रुपया बनाता है वो फ्री नहीं है ना। वो दाल चावल बेचने वाला बंदा वो फ्री है। तो इस पे आप मेरी बात सुने, इसी वजह से ना हमारे नौजवान अगर कहीं किसी ढाबे पे बैठ के चाय पी रहे हो ना, तो चाय पीने के दौरान ज़्यादातर उनकी गुफ्तगू का मरकज़ और महवर वो चाय वाला रहता है कि यार ये ढाबे का जो मालिक है ना, ये इसका अपना काम है, पता नहीं 500 कप बेच लेता होगा, तो पता, हम कैलकुलेट करते हैं इतना पैसा ये कमाता होगा। लेकिन आप सब मेरी बात सुने, ये जो बात की जाती है ना कि बिजनेसमैन जो है ये बहुत ज़्यादा फ्री होता है, कुछ भी करे कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर रेडी वाला एक बंदा है, ठीक है, वो फ्री है, वो इतना आज़ाद हो कि काम पे ही ना आए तो कहाँ से लेगा पैसे? कोई भी काम करने वाला है, एक बंदा एक गाड़ी का ऑनर है, ठीक है, टैक्सी है उसके पास, वो लेके ना आए, आज़ादी का बेदरीक इस्तेमाल करें। बात यह है कि अब सब, चाहे बंदा जॉब में है चाहे बंदा बिजनेस में है, ये दुनिया का निज़ाम एक दूसरे के साथ चल रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जॉब वाले बंदे को भी एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ वो जॉब कर सके, अपनी स्किल्स को यूज़ कर सके, वहाँ से कुछ अपनी लिविंग, अपनी रोज़ी कमा सके। और जो बिज़नेस करने वाला बंदा है उसको भी लोगों की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा बिज़नेस है आपका, फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत बड़ा बिज़नेस है आपका, मोबाइल लेने वाला ही अगर कोई नहीं है, ठीक है, तो आपको भी ज़रूरत है लोगों की। कोई बंदा भी फ्री नहीं है। जिस बंदे ने मोबाइल बनाना है उसको भी तो आपने हायर करना है कि नहीं? ठीक है, मतलब यह है कि सारे लोग फैक्ट्रियाँ लगा लें, सारे लोग बिजनेसमैन बन जाएं, तो उनके वो काम करने वाला कौन होगा? ठीक है, और ये जितने बड़ी बातें करते हैं जी, ये जॉब करने वाला बंदा ऐसा है वैसा है, इसको छोड़नी चाहिए जॉब, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। उन्होंने हो सकता है अपने साथ एक ड्राइवर भी रखा हो, घर में मेड भी रखी हो, कई मुलाजिम उनके पास काम कर रहे हो। ठीक है, तो बात यह है कि दुनिया की ज़रूरत ऐसी है। अगर हर बंदा फैक्ट्री खोल के बैठ जाए, ठीक है, तो फिर काम कौन करेगा? अगर हम सीरियसली इस चीज़ को देखें तो जो जॉब करने वाला बंदा है उसका उस तरह उसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती लॉस की, जिस तरह एक बिज़नेस करने वाले बंदे को होती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा बिजनेसमैन है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत बड़ी टेंशन हर वक्त रहती है। और शायद अगर वो छोटा मोटा बिजनेस करने वाला है तो वो भी महाना 75, 70, 1 लाख बना लेता हो।
और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जॉब से आराम सुकून से 6 घंटा काम करके वो 1 लाख रुपया बना लेते हैं, बना रहे हैं यार, एक स्किल के साथ। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? सिर्फ ये एक मेंटेलिटी, एक वो कह लें कि जब आप एक सोसाइटी को समझते ही पैसे के एंगल से हैं, तो उस वक्त आप ये देखेंगे कि कौन बंदा जितना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जी बिजनेसमैन ज़्यादा पैसा बना रहे हैं तो बिजनेस करना चाहिए सबको, ठीक है, क्योंकि आपका वर्ल्ड व्यू जो है ना वो सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, ये आपकी अपनी प्रेफरेंस होती है, इट्स अप टू योर चॉइस, अपनी मर्जी की बात है ना। अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है, कोई जॉब करना चाह रहा है, मैं अपने आप को देखता हूँ हमारी फैमिली में ऐसा कोई रुझान ही नहीं था बिजनेस करने का, पता ही नहीं है बिजनेस क्या चीज़ है, कैसे होती है, ठीक है, पढ़े जॉब मिल गई, अब जॉब कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अच्छा यही है ना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हमारी फैमिलीज इसी तरह है। अब एक बंदा, मेरे जैसा बंदा, जिसने अपने ज़िंदगी के 25 साल पढ़ने में लगा दिए, 25 साल एक अर्सा उसने पढ़ा, उसके बाद उसे एक अच्छी जॉब मिली, अब वो अगले 25 साल एक और चीज़ को सीखने में लगा दे, तो उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी ना। ठीक है, पैसा बर्बाद सारा। व्हाई टू लर्न अ न्यू थिंग? जब आपके पास एक चीज़ है आप उसको इस्तेमाल करें। और यही वजह है कि जब आप एक अच्छी जॉब पे हैं भी ना, तो इस तरह की बातें सुन के आप परेशान हो जाते हैं कि यार मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं असल पैसा तो वो अमेज़ॉन पे ले रहे हैं लोग। ठीक है, और अमेज़ॉन पे भी यार देखिए इतने लोग हैं फ्रीलांसर्स हैं, तो कितना उन्होंने बना लिया, क्या कर लिया उन्होंने, ठीक है। चंद एक नाम है, ठीक है, उनको एक एग्जाम्पल के तौर पर चंद बंदों को तो नहीं ना पेश किया जा सकता कि अगर इन चंद बंदों ने इतना पैसा इससे बना लिया है तो आप भी बहुत ज़्यादा बना लेंगे, ठीक है। मैं आप जानता हूँ ऐसे दोस्तों को, नौजवानों को जो काम कर रहे हैं इस पर, ठीक है, लेकिन एक आम जॉब होल्डर बंदे से कम पैसा वो बना रहे हैं। मेरी ओपिनियन इसमें यह है कि इफ़ यू योर सेल्फ आर इंटरेस्टेड ना, अगर आप खुद इंटरेस्ट है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ वीडियोस देखी हैं एंड आपको क्लिक किया कि मुझे जाना चाहिए ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए, मुझे कुछ काम ऑनलाइन करना चाहिए, यू मस्ट गो। लेकिन अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, आप अच्छे बड़े पैसे कमा रहे हैं, आप एक फैमिली को लेकर चल रहे हैं, आप जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रहे हैं, सो इट्स ऑल राइट, फिर आपको ऐसे ज़रूरत नहीं पेश। मतलब बात ये है ना कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, आप किस चीज़ को अपने लिए बेहतर समझते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप जॉब अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो आपको जॉब करना चाहिए, ठीक है। अगर बिज़नेस अच्छी तरह से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी है, सब कुछ है, तो आप बिज़नेस करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी के पास राइट नहीं है कि एक बिजनेसमैन या एक फ्रीलांसर वो जॉब होल्डर बंदे को कहे कि लूज़र कहे, ठीक है। और अगर एक जॉब होल्डर बंदा वो अच्छा पैसा बना रहा है अपनी जॉब से, वो किसी फ्रीलांसर को कि जो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है वो थोड़ा पैसा बना रहा है तो उसे कहे कि तुमने यहाँ से किया ही कुछ नहीं है। हर बंदा किसी चीज़ जिस चीज़ को अपने लिए बेहतर समझता है उसको काम करने देना चाहिए, ठीक है। जॉब होल्डर बंदों ने ममालिक की बेहतरी में बड़ा अहम किरदार अदा किया, ठीक है। और अगर जॉब होल्डर बंदे खुद काम नहीं करते सही तरह से किसी भी डिपार्टमेंट में तो ये उनकी अपनी एक कमी है, ठीक है। लेकिन किसी भी महकमे में काम करने वाला, किसी भी जहन का बंदा, वो किसी दूसरे को इस तरह नहीं कहना चाहिए कि तुम लूज़र हो या तुमने अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर दिया।